लिक्विड नाइट्रोजन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है -196 डिग्री सेल्सियस इतना होता है। ये ज़्यादा करके ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन या बाकी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी कुछ हद तक ये यूज़ होता है। इसमें जो कंटेनर होते हैं हेवीली इंसुलेटेड होते हैं ताकि अंदर का टेम्परेचर जो है मेंटेन किया जा सके। इसमें दो टाइप की कूलिंग सिस्टम हो सकती है, एक इनडायरेक्ट कूलिंग और एक डायरेक्ट कूलिंग। इनडायरेक्ट कूलिंग में क्या होता है, कूलिंग कॉयल होती है और लिक्विड नाइट्रोजन जो है कूलिंग कॉयल के थ्रू पास होता है। इसमें एक ब्लोअर होता है, ब्लोअर जो है कंटेनर की हवा को कूलिंग कॉयल के ऊपर पास करता है जिससे कि हवा ठंडी हो सकती है और टेम्परेचर जो है -20 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक मेंटेन हो जाता है। डायरेक्ट कूलिंग में क्या होता है, सिलेंडर के जो रेफ्रिजरेंट है या फिर लिक्विड नाइट्रोजन है वो एक एक्सपांशन वॉल के थ्रू पास होता है और इसको डायरेक्टली जो खाने की चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें ठंडी करनी है उसके ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है जिससे कि डायरेक्ट कूलिंग इसमें हो जाती है। जो लिक्विड नाइट्रोजन है अंडर प्रेशर यहाँ पे भरा जाता है। अभी इसमें हम देखेंगे जो है डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे सिलेंडर है, यहाँ पे कंट्रोल वॉल होगा और एक सिस्टम होगी जो मॉनिटर करेगी टेम्परेचर को, अकॉर्डिंगली कंट्रोल वॉल को ओपन करेगी और लिक्विड नाइट्रोजन जो है यहाँ से स्प्रिंकल होगा। जब भी वॉल के थ्रू लिक्विड नाइट्रोजन पास होगा तो हाई प्रेशर का जो लिक्विड नाइट्रोजन है ये लो प्रेशर का हो जाएगा और यहाँ पे आके एक्सपांड हो जाएगा। एक्सपांड होने के बाद में इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा और जो भी चीज़ें ठंडी करनी है वहाँ से हीट को एब्जॉर्व कर लेगा जिससे कि जो भी चीज़ें वो यहाँ पे ठंडी हो जाएगी और नाइट्रोजन जो है ये लिक्विड से वेपर फॉर्म में आ जाएगा। वेपर जो नाइट्रोजन है इसको यहाँ से वेंट किया जाता है और इसमें एक और सिस्टम होती है ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से नाइट्रोजन होता है तो एक्सीडेंटली अगर कोई अंदर जाता है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है और इसके लिए यहाँ पे सिस्टम होती है जो ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करती है और कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जो टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं और अकॉर्डिंगली वॉल जो है इसको ओपन या क्लोज करते हैं। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। एडवांटेज में पहला है इसका टेम्परेचर लो होता है, जैसे मैंने बताया कि -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो -20 डिग्री सेल्सियस कैबिनेट का टेम्परेचर आसानी से हासिल किया जा सकता है। नॉन टॉक्सिक, कोई जहरीली गैस नहीं है, इनर्ट गैस है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करती है। इको फ्रेंडली, क्योंकि नेचर में भी नाइट्रोजन है और इसकी वजह से इसको अगर हम बाहर छोड़ते भी है हवा में तो नेचर को कोई इसका नुकसान नहीं होता। हाईली इफ़िशिएंट, मतलब ये जो है ज़्यादा क्विकली कूलिंग करता है क्योंकि इसका टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो -196 डिग्री सेल्सियस है तो डायरेक्टली अगर हम इसको एक्सपांड करते हैं तो ये जो है बाकी सिस्टम से क्विकली जो है कंटेनर को ठंडा करता है। चैलेंजेस की बात करें तो सेफ्टी कंसर्न यहाँ पे, क्योंकि फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, माइनस टेम्परेचर है, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इसके हैंडलिंग के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन फ्रीली अवेलेबल है लेकिन उसको एटमॉस्फेयर से निकालना और उसको स्टोर करना और इसके लिए इसका जो है कॉस्ट आता है, इसके लिए सिस्टम कॉस्टिंग होती है क्योंकि एक बार यूज़ करने के बाद में इसको वेंट किया जाता है, इसको हम रीयूज़ नहीं करते ना, इसके लिए कॉस्ट भी यहाँ पे उसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। फिर लिमिटेड रेंज, ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसको वेंट किया जाता है ना और कुछ टेम्परेचर में भी कुछ ज़्यादा हम इसमें वेरिएशन नहीं ला सकते और इसको इसमें सिलेंडर को बदली करना पड़ता है, इसके लिए इसको हम ज़्यादा बड़ी मात्रा में इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।